सबसे तेज खबर साउथी चैनल में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हर खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे। संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वाधान में आज 27 सितंबर को भारत बंद का आह्वान किया गया था, जिसे लेकर सुबह सवेरे से ही इकौना कस्बे में जगह जगह पर पुलिसकर्मियों की तैनाती दिखाई दी। आपको बता दें, भारत बंद को लेकर इकौना कस्बे में बंद और खुला का मिला जुला असर दिखाई पड़ा। कई दुकानें बंद रहीं तो कई लोगों ने अपने प्रतिष्ठान और दुकानें खोल रखी थीं। हालांकि सुबह सवेरे से ही यहां पर भारी संख्या में पुलिस बल के जवान चप्पे चप्पे पर तैनात रहे, जो सुरक्षा व शांति व्यवस्था को लेकर तैनात किए गए थे। इकौना इस दौरान संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर कई जगह पर दुकानें बंद दिखाई दी और दुकानों के बाहर पोस्टर लगे हुए दिखाई पड़े। हालांकि जगह जगह भारी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात रहे और यहां पर पहुंचकर उप जिलाधिकारी इकौना, पुलिस क्षेत्राधिकारी इकौना ने पहुंचकर सुबह सवेरे ही पुलिसकर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इकौना इलाके के बेचू बाबा चौक पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किसानों को करना था, जिसको लेकर सुबह सवेरे से ही भारी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए थे, जो सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभाले हुए नजर आ रहे थे। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने इकौना कस्बे में आज प्रदर्शन की बात कही थी, जिसको लेकर सुबह सवेरे से ही प्रशासन चाक चौबंद और चौकन्ना नजर आया। 3 कृषि कानूनों के विरोध में किसान गुटों द्वारा भारत बंद का आह्वान करने के बाद जहां एक तरफ पूरे प्रदेश में रोडों पर किसान प्रदर्शन देखने को मिला, वहीं इकौना कस्बे में भी किसानों ने एक जनसभा करते हुए इकौना कस्बे में जुलूस निकालकर इसका समापन राष्ट्रपति महोदय को 6 बिंदुओं का ज्ञापन संबोधित 6 बिंदुओं का ज्ञापन उप जिलाधिकारी इकौना को सौंपकर इसका समापन किया। इकौना कस्बे के अलग अलग स्थानों की ये तस्वीरें, जहां पर सुबह सवेरे से ही किसान धरने को लेकर जगह जगह पर पुलिस बल की तैनाती दिखाई पड़ी। वहीं प्रदर्शन के बाद किसान एकजुट होकर नारे लगाते हुए इकौना के संजय पार्क की तरफ बढ़े। इस दौरान भारी संख्या में पुलिसकर्मियों का काफिला भी मौजूद रहा। इकौना ब्लॉक गेट के पास उप जिलाधिकारी इकौना को 6 बिंदुओं का ज्ञापन सौंपते हुए इस कार्यक्रम का समापन किया गया। इस बारे में जब भारतीय किसान यूनियन के निवर्तमान मंडल अध्यक्ष विनोद शुक्ला से बातचीत की गई, तो उन्होंने बताया कि हम अपने मांगों को लेकर लगातार आंदोलनरत रहेंगे। आपको बता दें, आज का कार्यक्रम निवर्तमान तहसील अध्यक्ष सोम शर्मा की अध्यक्षता में किया गया, जिसके मुख्य अतिथि निवर्तमान मंडल अध्यक्ष विनोद शुक्ला ने। आप हाथ पे हाथ रख के बैठे हो, आप इस देश की सरकार को नहीं बता पा रहे हो, आपके देश को, आपके व्यापार को बेचने की साजिश है। हम धन्यवाद देते हैं अपने उन व्यापारी भाइयों का, जिन्होंने किसानों के इस आंदोलन में देश को बचाने के लिए, किसान को बचाने के लिए, खेती को बचाने के लिए, मजदूर को बचाने के लिए और व्यापार को बचाने के लिए आज संयुक्त किसान मोर्चा हुआ बंद का, उसको आप सभी लोगों ने सफल बनाया। हम आप सबका हृदय से शुक्रगुजार करते हैं। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपने इस देश को बचाने के लिए आज अपनी दुकानों को पूर्ण बंद रखा। हमको लगता है कि ये किसान यूनियन के इतिहास में बहुत ही कम दिनों में बंदी हुई है। हम अपने व्यापारी भाइयों का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि आपने आदरणीय राकेश टिकैत जी के आह्वान को, आपने हमारे आह्वान को, आपने सोम शर्मा के आह्वान को ये समझा कि ये देश को बचाने का आंदोलन हो रहा है, किसान को बचाने का आंदोलन हो रहा है, मजदूर को बचाने का आंदोलन हो रहा है, छोटे छोटे व्यापार को बचाने का आंदोलन हो रहा है। हाथ पसार रही हैं, लोगों के घरों में फ्लिपकार्ट और अमेजॉन से सौदे आने लगे हैं। जब जनता उसकी आदी हो जाएगी तो आपकी दुकानें बंद हो जाएंगी। आपको भी अडानी और अंबानी के घर में नौकरी करनी पड़ेगी, आपको उन्हीं के यहाँ। और ये जो प्रोडक्ट राकेश टिकैत, नरेश टिकैत जिंदाबाद जिंदाबाद, राकेश टिकैत, नरेश टिकैत जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान
किसान मोर्चा जिंदाबाद। किसान व्यापारी एकता, भारतीय किसान यूनियन किसानों से जो टकराएगा, किसानों से जो टकराएगा चोर चोर हो जाएंगे। बदल लो, ताज बदल लो, बेईमानों का से निकलो घरों मकानों से, जंगलों बेईमानों से, बदल लो ताज बदल लो, बेईमानों का राज बदल लो, बदल लो ताज बदल लो, बेईमानों का राज बदल लो। भारतीय किसान यूनियन आज इस कार्यक्रम में अब हमारी तहसील इकौना के जिलाधिकारी महोदय, हमारे इस क्षेत्र के पुलिस क्षेत्र अधिकारी में एवं उनके इसमें बड़ी संख्या हमारे सुरक्षा व्यवस्था में लगे जवान साथियों, प्रभारी निरीक्षक महोदय, सब काम। आज आप लोगों ने देखा ऐतिहासिक बंदी हमारे व्यापारी भाइयों ने करी। ये आज जिस तरह से हमने इकौना के व्यापारियों को किसानों के साथ इस बंद में, भारत बंद जो माननीय राकेश टिकैत जी के नेतृत्व में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर हुआ, हमारे इकौना के व्यापारियों का मैं हृदय से शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने बड़ी ही शालीनता के साथ किसानों की बात को स्वीकार किया और ऐतिहासिक बंदी करके इस देश की सरकार को ये बताने का काम किया कि इस देश का छोटा छोटा व्यापारी, इस देश का गरीब, इस देश का नौजवान, इस देश का किसान भारत के किसान आंदोलन के साथ जुड़ रहा है और हमें विश्वास है कि इससे हमें हमारे आंदोलन को बहुत बल मिलेगा। निश्चित तौर पर इस भ्रष्ट मोदी और योगी की सरकार को, इस झूठ बोलने वालों की सरकार को निश्चित तौर पर याद आएगी। और हम आपको बताना चाहते हैं कि इस देश का किसान इन 3 कृषि कानूनों को वापसी से पहले इस आंदोलन को खत्म नहीं करेगा। इतिहास गवाह है, हम आंदोलनकारी लोग हैं। हम 2 दिन के लिए लड़ाई नहीं लड़ने आए, हम 1 साल के लिए लड़ाई नहीं लड़ने आए, हम 5 साल के लिए लड़ाई लड़ने नहीं आए। हम लड़ाई लड़ने तब तक के लिए आए हैं जब तक हम लड़ाई को जीतेंगे नहीं। कृषि कानून इनको वापस लेना पड़ेगा। और किसान आंदोलन का जहाँ तक सवाल है, आप लोगों ने देखा कि कल ही 25 रुपए योगी जी ने गन्ने का रेट बढ़ा दिया। हम योगी जी से पूछना चाहते हैं, गन्ना मूल्य का भुगतान कब कराओगे? झूठ में, लालीपाप में इस देश के किसान को कब तक बहकाते रहोगे? अब इस देश का किसान इतना बेवकूफ़ नहीं है। आपके माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि गैस का कनेक्शन बता रहे हैं फ्री में दे रहे हैं, 900 रुपये 1000 रुपये गैस की दाम हो गया। पेट्रोल की कीमतें आप ले लीजिए, डीजल की कीमतें ले लीजिए, भ्रष्टाचार चरम पर है। कहीं कोई अधिकारी कर्मचारी सुनने के लिए तैयार नहीं है, चारों तरफ लूट मची है। हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि हमारा आंदोलन क्रमबद्ध तरीके से शांतिपूर्वक, पूरी तरीके से शांतिपूर्वक आज आंदोलन का एक समय है। आए हुए किसानों का धन्यवाद करते हैं, व्यापारियों का धन्यवाद करते हैं। प्रदर्शन था वो बहुत ही अच्छा रहा, हमें सहयोग किया आप लोगों ने, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। धन्यवाद। अब हमारे उप जिलाधिकारी महोदय, जो जहां तक आप जब से यहां पहुंचे हैं, हमने देखा है कि आप किसान की समस्याओं को बड़ी ही गंभीरता से लेते हैं। उप जिलाधिकारी बन के तो यहाँ पत्रों का आदान प्रदान करते तो हमने अधिकारियों को बहुत देखा था, लेकिन जिस तरह से आपने समस्याओं को निस्तारने में अपनी दिल दिखाई है, उसके लिए हम इस जनता की भी आपका बहुत बहुत आभार करते हैं। जो ये कार्यक्रम संपन्न हुआ, ज्ञापन प्राप्त हो चुका है, हम चाहते हैं कि आप किसानों को अपने मुखारबिंद से 2 शब्द। आज जो राष्ट्रीय सदन के आह्वान पर हमारे किसान यूनियन द्वारा जो आज किया, शांत ढंग से मेरी सुबह वार्ता हुई थी। इन्होंने कहा कि हम कोई ऐसा चीज़ नहीं करेंगे जिससे आपके ऊपर कोई हुआ है। मैं उसके लिए आभारी हूँ। इन्होंने जो वादा किया उसको निभाया और इनके ज्ञापन में जो समस्याएं दिखती हैं, मैं आज ही माननीय राष्ट्रपति महोदय को संबोधित तुरंत तत्काल भेजता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इकौना उप जिलाधिकारी को 6 बिंदुओं का
ज्ञापन सौंपकर इस कार्यक्रम का समापन किया गया और सभी को इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के लोगों ने धन्यवाद दिया।